राजधानी में रक्षाबंधन को लेकर मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच हीनू चौक की मिठाई दुकान में खाद्य सुरक्षा टीम ने जांच अभियान शुरू किया है और दुकान से मिठाई के सैंपल लिए जा रहे हैं। यह जांच खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन के नेतृत्व में जारी है। रांची स्थित सीआरपीएफ कैंप 133 बटालियन में रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया गया। इस मौके पर सेकंड इन कमांडेंट समेत कई सीआरपीएफ जवानों को भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने राखी बांधी है। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती सिंह ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र पर्व है और इस मौके पर हम अपने घर से दूर रह रहे देश के सेवा कर रहे जवानों को राखी बांध रहे हैं ताकि रक्षाबंधन के मौके पर किसी भी भाई की कलाई खाली न रहे। इस दौरान 133 बटालियन सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने बहनों को दिल से धन्यवाद दिया है। जी देखिए, हम लोग 133 वाहिनी सीआरपीएफ से हैं और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे बीच यहाँ नगर पालिका के जनप्रतिनिधि और उनके साथ कई महिलाएं यहाँ पधारी हैं। 9 तारीख को रक्षाबंधन का शुभ अवसर है। इस अवसर पर जो हमारे फौजी भाई हैं, जो हम लोग सीआरपीएफ के हैं, उनको अपने घर की याद दिला रही हैं। ये बहुत अच्छा अवसर है जब लोगों के बीच में आकर हम जो महिलाएं जिनको हम बहन समझ रहे हैं, बहन के तौर पर एक रक्षा सूत्र बांध रही हैं। तो ये बहुत अच्छा संदेश है और हम भरोसा दिलाते हैं कि इनके कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम अडिग रहेंगे, इनके साथ रहेंगे। हर वर्ष की भांति प्रत्येक वर्ष भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इसका उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे जवान भाई हैं, जो कहीं ना कहीं किसी स्तर से हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, सीमा की रक्षा कर रहे हैं और हमारे राज्य में रहकर हमारे राज्य की भी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन परंतु साल में ये ऐसा पर्व है जब सभी को अपने बहनों की याद आती है और ऐसे घड़ी में वे घर से दूर होते हैं। तो इस घड़ी में हम उन बहनों की कमी पूरी कर सके, ऐसा हमारा एक सोच होता है, विचार होता है। झारखंड के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो संस्थापक गुरुजी शिबू सोरेन को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है। कई राजनीतिक दलों के नेता और आम लोग इसे राज्य की भावना बता रहे हैं। नेताओं का कहना है कि झारखंड अलग राज्य के निर्माण और समाज सुधार में गुरुजी का योगदान अतुलनीय रहा है और उन्हें भारत रत्न देना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस राज्य के संघर्ष के लिए एक अटूट बंधन का काम किया था, चाहे वो कोयलांचल से लेकर आपको संथाल परगना तक और बिहार के कुछ हिस्से पूर्णिया से लेकर बांका जमुई तक और इस तरफ कोल्हान और कोल्हान से लेकर उड़ीसा और बंगाल तक। ये 2 जोड़ी थे, गुरुजी और निर्मल दा। आज ये संयोग है कि जब हम गुरुजी के शोक काल में हैं तो हम निर्मल दा को भी, शहादत को भी नमन कर रहे हैं। ये 2 वीर ऐसे योद्धा हुए जो विनोद बाबू ने भी जिस रास्ते को दिखाया था कि पहले पढ़ो फिर लड़ो और तब आगे बढ़ो, इन पर जोर गुरुजी का भी रहा, निर्मल दा का भी रहा और साथ साथ यहाँ पर शोषण के खिलाफ उस तरफ जहाँ पर आपको महाजनी शोषण था, चाहे वो संपूर्ण कोयलांचल संथाल परगना का इलाका हो और इस तरफ सूदखोरी था, जहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट में खासकर टाटा में सूदखोरी का एक बहुत बड़ा जाल था। उसको महाजनी और सूदखोरी के खिलाफ ये दोनों का जो संघर्ष था, ये अमिट संघर्ष। जी बिल्कुल, गुरुजी को तो हम जो भी सम्मान दें कम होगा और ये राज्य की भावना है, हम सबों की भावना है, हम सबों की भी डिमांड के हैं, मांग के हैं और चाहत है कि गुरुजी को सम्मान मिले, भारत रत्न निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। और गुरुजी ने जो इस राज्य के लिए किया है वो अतुलनीय है, किसी से तुलना करने वाली बात नहीं है। देखिए, माननीय गुरुजी के नेतृत्व में इस राज्य में झारखंड अलग राज्य के लिए जो एक लंबा संघर्ष हुआ,
उस संघर्ष का परिणाम झारखंड अलग राज्य है, लेकिन उसके पहले एक समाज सुधारक के रूप में माननीय गुरुजी ने अपना योगदान इस राज्य में दिया। उनके विचार, उनके संघर्ष इस राज्य के लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है और ये एक स्वाभाविक लोगों की भावना है कि माननीय गुरुजी का जो संघर्ष रहा है, माननीय गुरुजी का जो सुधार के कार्यक्रम रहे हैं, उस नाते गुरुजी को भारत रत्न। गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल मुख्यालय में रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर मिठाइयों की दुकानों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है, जहां अनुमंडल पदाधिकारी सह दंडाधिकारी रुद्र प्रताप ने पुलिस निरीक्षक सुभाष कुमार पासवान, थाना प्रभारी चेतन कुमार सिंह और पुलिस सब इंस्पेक्टर उदय कुमार की उपस्थिति में क्षेत्र के बस स्टैंड से चेक नाका तक 1 किलोमीटर क्षेत्र में सजी मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की है। इस विशेष छापेमारी के दौरान लगभग 2.5 क्विंटल संदेहास्पद मिठाई जब्त की गई है। बताया गया है कि ये मिठाइयां वाराणसी से खरीद कर लाई गई थी और गढ़ देवी मंदिर गढ़वा के मनीष कुमार नामक डीलर की दुकान से बरामद की गई। मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर गहरा संदेह जताया गया है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। बाजार के अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि राखी पर्व के अवसर पर जो है बाहर से मिठाई, उत्तर प्रदेश से मिठाई लाकर नकली मिठाई बेची जा रही है और इस संबंध में हमारे पुलिस इंस्पेक्टर साहब हैं, थाना प्रभारी हैं और उनके पुलिस टीम साथ में संयुक्त रूप से हम लोगों ने जांच किया और जांच में 120 रुपये मिठाई जो है गढ़देवी मंदिर के पास से कोई मनीष होटल है सप्लायर, उनके यहाँ से लाकर लोग यहाँ बेच रहे थे और इसी प्रकार से कल भवनाथपुर में भी और गढ़वा में भी छापामारी किया गया। नकली मिठाई जो बेचा जा रहा था हम लोगों ने विधिवत इसको जब्त किया है, जब्त सूची भी बनाया है और लगभग 2 से 2.5 क्विंटल हम लोगों ने इसको नष्ट भी किया है और इसके आगे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं उनको सूचित किया गया है, आज वो बाहर हैं गढ़वा से और वो कल आएंगे और इस पर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है विधिवत की जाएगी। बाजार के अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त। धनबाद जिला के निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत राजा कोलियरी स्थित निरसा ओसीपी में एक बार फिर अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने की घटना सामने आई है। घटना में 1 मजदूर की मौत और 3 मजदूर घायल हुए हैं। वहीं मृतक की पहचान बिरसनपुर डांगापाड़ा निवासी के रूप में की गई है, जहां घायल युवक को परिजन आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल लेकर चले गए। मृत युवक को काफी मशक्कत के बाद पोकलेन मशीन और ग्रामीणों की सहायता से अवैध मुहाने से निकाला गया। आज घटना के बारे में निरसा मुखिया संघ अध्यक्ष दिनेश सिंह ने कहा कि यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी 3 ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसमें स्थानीय युवकों की जान गई है। पिछले दिनों बाबा मंदिर के निकास गेट से मंदिर में जबरन प्रवेश करने के मामले में गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कल सुबह वह दिल्ली से देवघर आकर गिरफ्तारी देंगे। इसे लेकर देवघर के तीर्थ पुरोहित पंडा धर्म रक्षिणी सभा के पूर्व महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर ने भी एक आवेदन दिया है, इसका जायजा लिया है देवघर संवाददाता बबलू शाह ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइस्कोप न्यूज। और 2 अगस्त को मंदिर में कुछ सांसद महोदय जो है जबरदस्ती मंदिर अंदर गए थे, जिसको लेकर पंडा धर्मसिंह सभा के पूर्व महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर आज देवघर के बाबा मंदिर थाने में एक शिकायत दर्ज करवाए हैं। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वो क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर। उन्होंने गलत किया, मैंने विरोध प्रकट किया है। जबरन वो, जब आप जान रहे हैं कि वीआईपी वीवीआईपी सभी पूजा बंद है और उसके बावजूद सभी श्रद्धालु जलावन कर चुके हैं, अर्घा हट चुका है, काचा पूजा हो रही है। अनजान आदमी चला जाए अलग बात है, लेकिन जो जानकार है, जो जान रहे हैं, वो अगर जबरन प्रवेश करते हैं तो वो गलत है। उस गलत का मैंने विरोध किया है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर जो ये वो गलत किए हैं, वो गलत किए हैं, उनको नहीं करना चाहिए। देख सकते हैं कि उनका कहना है, जो पंडा धर्मसिंह सभा के पूर्व महामंत्री कार्तिक ठाकुर का कहना है कि वो सांसद महोदय मनोज तिवारी और उनके साथ जो लोग थे वो गलत किए हैं। वो यहाँ पर तैनात जो दंडाधिकारी थे उनके साथ भी धक्का मुक्की करके वो मंदिर के अंदर गए, जिसको लेकर इन्होंने देवघर के बाबा मंदिर थाने में शिकायत दर्ज करवाया है। मैं देवघर से बबलू शाह, बाइस्कोप।